एक जुल्म की इंतहा हो रही है, जहां पर बर्बरियत का इतना जोर है और तूफान बदतमीजी कायम कर रखा है। इस हमाहमी के माहौल में कोई हक की आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। लोगों की जबान पे ताले लगे हुए हैं, हक बोलने से घबराते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती की जाए, हमारा जानी माली नुकसान हो। मगर इस कौम को मजलूमों को तड़पते हुए तो देखना आता है, कटते हुए देखना आता है। इस जमीन पर कत्लो गारत गरी के बाजार तो देख सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती, चाहे वो नामूसे रिसालत का ही मामला क्यों ना हो। ईमान ठंडा सर्द पड़ चुका है हम सबका। मैं तो ये कहता हूं कि आज के हमारे अकाबिर भी इस दौर की चुप्पियां साथ के मुंह में लड्डू लेके बैठे। और मैं किसी को जाती तंज नहीं कर रहा हूं, लान तान नहीं कर रहा हूं किसी को। ये हकीकत है कि जब मुस्तफा जाने रहमत की नामूस की बात आए तो यही मुरीदों से मोटी मोटी गड्डियां लेने वाले, नजराने लेने वाले पीर खानकाहों के अंदर दुबक के बैठ जाएं, मगर नामूस से रिसालत पर भौंकने वाले, उंगली उठाने वाले, उन कुत्तों के खिलाफ एक आवाज इनकी नहीं निकलती है। और बात यह कहने की है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जुल्म बर्बरियत अपनी इंतहा पर है, और उसमें भी कोई अगर हक की आवाज को बुलंद करता है तो उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है, और उसको कहते हैं कि ये किसी मफाद के लिए, किसी मतलब के लिए बोल रहा है। मैं किसी के बातिन को नहीं जानता, ना ही अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं किसी के बातिन को समझ सकूं, और ना ही मैं समझता हूं कि आज कोई ऐसा होगा। ये तो मानता हूं कि अल्लाह के वली आज भी हैं, कयामत तक होते रहेंगे। लेकिन यह हकीकत है कि हर इंसान को दूसरे इंसान के बातिन की खबर नहीं होती। हदीस पाक है, जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में नेक गुमान करो। लेकिन आज हम, कोई अगर हक्कानियत की बात कर रहा है तो उसको सराहने की बजाय उसकी टांग खींचने में लगे, उसको पीछे घसीट रहे हैं, उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, उसके जज्बे को तोड़ते हैं। आज के दौर में हक की आवाज बुलंद करने वाला शेरे दक्कन, रास्तगोई से मुसलमानों के हक में लड़ने वाला, गरीबों मजलूमों के साथ खड़ा होने वाला, अरे आजकल के बहुतेरे पीरों से अच्छा है वो। क्यों? क्योंकि वो वक्त पर नमाज का पाबंद है। वो आज के पीरों की तरह एसीयू में नहीं सो रहे पड़ के, एयर कंडीशन रूम में लेट के नींद नहीं ले रहे हैं। वक्त पर नमाज को अदा कर रहा है, जमात के साथ अदा कर रहा है। वो मुजाहिद है कौम का। लेकिन आज हक्कानियत की बात बोलने वाले को दबाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों, चाहने वालों, उनके दीवानों, सुनो हक की आवाज क्या होती है। आज तो काजी भी पैसे दे के फतवा दे रहा है, पैसे लेके, जैसा चाहो बुलवा लो। ये हकीकत है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर दारुल कज़ा में, दारुल इफ्ता के अंदर आपकी जान पहचान नहीं है तो घुसना मत, क्योंकि तस्लील करके निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, दौड़ाया जाएगा। जैसे आज कचहरियों, अदालतों, जिनको मैं अदालत नहीं कहता, के चक्कर लगवाए जाते हैं बार बार। एक मजलूम इंसाफ मांगने आता है मगर उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसको भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है। आज दारुल इफ्ता का भी यही हाल है।
कि दारुल इफ्ता के अंदर लोग फतवे लेने के लिए जाते हैं, इस्तिफ्ता लेकर जाते हैं, वो दौड़ाया जाता, कल आना, परसों आना, तरसों आना। जवाब क्यों नहीं देते? इसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल होंगे। ये मत भूलो कि तुम मुफ्ती की जो है मसनद इफ्ता पर बैठे हो, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कि जिसका जितना बड़ा ओहदा होगा उसका उतना ही कड़ा इम्तिहान होगा। कल मैदान महशर में उसका हिसाब होगा। क्यों नहीं सोचते? आज तो माहौल ये है कि मजलूम की कोई फरियाद रसी को नहीं करता है, उसकी फरियाद को नहीं पहुंचता। कटते रहे मुसलमान अपने खून से, इस सरजमीन हिंद को सैराब कर रहे हैं। कितने खून बहेंगे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्या हो गया तुम्हारे खून को? तुम्हारे ईमान को सर्द पड़ गए? नहीं, मैं कहता हूं कि इस्लाम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम के अंदर जुल्म की गुंजाइश नहीं है। और वो भी सुने जो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, इस्लाम टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है। सुन लीजिए, इस्लाम सिर्फ अपने हुकूक की लड़ाई लड़ता है, मजलूमों की लड़ाई लड़ता है। अगर कोई ये समझता है कि मजलूम का हक दिलाना टेररिज्म है, तो फिर वो समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हक की सदाकत की बात कहने वाला, सच्ची बात कहने वाला, अगर कोई इसको ये कहे कि ये टेररिस्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। भौंकने वाले बहुत आए, भौंके और चले गए। इस्लाम की फितरत में खुदा ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा। बहुत सामाईन किराम, मैं बताना चाहूंगा कि इस्लाम की अदालत क्या है, इस्लाम का फैसला कैसा होता है, इस्लाम में हुक्मरानी करने वाले कैसे कैसे गुजरे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन, बादशाह गयासुद्दीन बलबन इसका नाम था। उसके दौर में यह बादशाह शिकार के लिए निकला, और शिकार पे जाने के बाद इसने शिकार किया तो उसके तीर से एक बच्चा खत्म हुआ। वो निशाना जो लगाया उसने, तो एक बच्चे की तरफ वो बहक कर चला गया, चुप कर, और उससे बच्चा फौरन इंतकाल कर गया, खत्म हो गया। उसकी मां ने देखा कि बादशाह के तीर से मेरा बेटा मरा है। उसने दिल्ली के अंदर उस वक्त काजी सिराजुद्दीन बैठा करते थे, अलैहि रहमत, बैठे तो औरत पहुंची। पहुंचने के बाद तो आज का कोई काजी होता तो वो तो उसको हुकूमत दबाती, प्रेशर करती तो अपना फैसला ही बदल देता डर के मारे। आज के बड़े बड़े जो है जज पे हुकूमत के प्रेशर में आके अपने फैसले बदल रहे हैं, हुकूमत के दबाव में आकर झूठ बोल रहे हैं, इंसाफ का गला घोट रहे हैं। आज खुद इंसाफ तख्ते दार पे लटका हुआ है। आज खुद इंसाफ की भीख मांग रहा है। कोई आज का मुफ्ती होता तो हुकूमत के दबाव में आकर के अपना फैसला बदल देता कि अरे ये तो बादशाह का मसला है, ये तो हुकूमत का मसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, वो मर्द हक था। उसने कहा ठीक है, कल आना, फैसला दूंगा मैं। बादशाह चला, सिपाही चले साथ में, अदालत में खड़े कटघरे में खड़ा हो गया बादशाह। काजी ने फैसला सुनाया, कहा औरत फैसला तेरे हक में है। सारे सबूत, सारे गवाहों को मैंने देखा, पूछा, तो फैसला तेरे हक में शरीयत सुनाती है। तू चाहे तो इसके क़िसास में तू अब इस बादशाह को कत्ल कर दे, अगर चाहे तो दियत का मामला कर ले, यानी इसके बदले कोई कीमत ले ले, खूब बहा ले ले। अगर तू चाहे तो तू माफ भी कर दे। अल्लाह, जब उस औरत ने यह फैसला सुना तो आंख में आंसू आ गए और कहा कि जा, मैंने बादशाह को माफ कर दिया। पूछा क्यों माफ कर दिया? कहा कि ऐसे बादशाह को सलामत रहने की जरूरत है, ऐसे बादशाह को जिंदा रहने की जरूरत है, उसको जिंदा रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जिसका बादशाह, इस सल्तनत का बादशाह और उसकी सल्तनत का काजी ऐसा मुनसिफ हो
कि बादशाह भी आज कटघरे में खड़ा हो और फैसला सुनाने में कोई झिझक ना हो, कोई डर महसूस ना किया जाए, तो ऐसे बादशाह को सलामत रहने की जरूरत है। अल्लाह। काजी वहां से उठ रहा था, अब बादशाह नीचे कटघरे से निकलकर नीचे को आ रहा था, तो कहा कि आज मालूम है तुझे ए काजी, देख ये मैं खंजर अपने जुब्बे में रख के लाया था, तेज धारदार, अगर तूने जर्रा भर भी हेर फेर की होती इस मसले में और शरीयत के जर्रा भर खिलाफ तूने फैसला दिया होता, तो आज तेरी इस मसनत पे ही तेरा कत्ल कर दिया होता, तुझे मार दिया होता। लेकिन खुदा का शुक्र मना कि तूने शरीयत के ऐन मुताबिक फैसला दिया है, तूने बादशाह और गुलाम को जो है एक ही समझा इस अदालत के अंदर, तूने कोई जो है इम्तियाज ना किया। उधर से काजी ने भी जो है अपनी मसनत को हटाया, गद्दे को हटाया और नीचे से कोड़ा निकाला और कहा, सुन ए बादशाह सलामत, देख मैं भी खाली नहीं बैठा था, अगर तूने जर्रा भर भी अगर मेरे शरीयत के फैसले को मानने में कुछ तरद्दुद किया होता, आए काएं की होती, तो फिर काजी का ये कोड़ा तुझे फैसला मंगाता। अल्लाह। सुनो, इस्लाम को टेररिज्म बोलने, टेररिज्म फैलाने वाले कहने वालों, इस मुसलमानों को टेररिस्ट कहने वालों, इस्लामी बादशाहों को जालिम कहने वालों, देख जरा गयासुद्दीन बलबन की तारीख को उठाकर, पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज का मामला ये नहीं है कि झूठ पे झूठ बोला जाता है, उनको अपनी आकबत की परवाह नहीं। सुन, बहुत बड़े बड़े नमरूद आए इस दुनिया के अंदर, चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। कब तक मजलूमों की आहें रुकी रहेंगी? एक दिन तो बाबे इजाबत को पहुंचना ही है। कब तक उनकी सिसकियों पर तो अपनी इमारत को, अपने इख्तिदार को खड़ा करके रखेगा, अपनी कुर्सी इख्तिदार को जो है बनाकर रखेगा? कब तक? जालिमो होश में आओ, होश में। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, जब उसकी मार पड़ती है तो बड़े बड़े बादशाहों की भी औकात कुछ नहीं है। तमाम जमीन के बादशाह मिलकर भी अगर खुदा के एक कुदरत का मुकाबला करना चाहें तो नहीं कर सकते। तुम्हारी हैसियत क्या है? 5 फीट के इंसान, अगर तुझको खुदा ने मनसब दिया है, इख्तिदार दिया है, तो खुदा का शुक्र मना, लोगों के हक में सच्चे फैसले कर, गरीबों मजलूमों का उनका हक दिला, वरना सुन, एक दिन वो आएगा कि तेरी लाश पर कुत्ते भी पेशाब न करने आए। गैरत करो, गैरत करो। आज अगर कोई हक की बात बोल रहा है तो उसको रोक रहे हैं। गैर तो गैर अपने भी बोल रहे हैं कि उसकी बात मत सुनो। अरे वो मुजाहिद हक है, मजलूमों के लिए लड़ रहा है, सच्ची बात कह रहा है, गरीबों का हक दिला रहा है। वो एसी में बैठकर आराम नहीं कर रहा है तुम्हारी तरह, जबकि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। आप क्या समझते हैं? मगर हमारे तो पीरों को, हमारे मशाइख को चैन की, सुकून की नींद लेने से भी फुर्सत नहीं है। अरे नींद से बेदार होंगे तब करेंगे कुछ ना, वरना तो हक बोलने वालों को तो मसलक से ही खारिज कर दिया जाता है, सच बात कहने वालों को तो मसलक से ही निकाल दिया जाता है। कैसे ईमान हो गए पिलपिले तुम्हारे। आज की ना जाने कितने मौलवी हैं ऐसे जो हक बोलने से घबराते हैं, डरते हैं। अरे मसलिहत के साथ रहो, मसलिहत करो। क्या मसलिहत करें भाई? अरे हिकमत से काम लो। मानते हैं हिकमत से काम लेना जरूरी है, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म होते रहे, हम सहते रहे। अरे जुल्म को सहना भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो लिहाजा हक बोलने की कोशिश करो। इस्लाम का मिशन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत यह है कि हर मौके पर, हर हाल में सच बोले, लौमाए लाइम की परवाह किए बगैर। ये ना सोचे कि मेरे बारे में क्या वो तखय्युल बनाएगा, क्या गुमान करेगा। नहीं, ये मत सोच कहने वाला तुझे बुरा कहे, अगरचे गालियां बके, मगर हक बात बोल, सच्ची बात बोल, क्योंकि हक तेरे साथ रहेगा, तेरा साथ देगा, कब्र में भी, मीजान पर भी, मैदान महशर में भी तेरे साथ रहेगा। लेकिन कसम खुदा की आज लोग हक बोलने से घबराते हैं, डरते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा को, हमारे मशाइख को